जय हिंद। मैं शिवांश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्ञान दुनियादारी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे लासा और मासा के बारे में। लासा मासा को एकदम जीरो लेवल से बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे आपके दिमाग में एकदम अच्छे से वो चला जाए और जिससे आप जीवन भर उस चीज़ को भूलें ना। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक चीज़ आप जान लीजिए, लासा मासा पढ़ने से पहले आपको विभाज्यता का नियम ज़रूर आना चाहिए। विभाज्यता का नियम अगर हमें आता है तो हमें लासा मासा लगाने में और आसानी होती है। जैसे हम संख्याओं को देखें और संख्याओं को देखने के बाद ही हम समझ जाएं कि यह संख्या 2 के पहाड़े में आएगी कि नहीं आएगी, 3 के पहाड़े में आएगी कि नहीं आएगी, 5 के पहाड़े में आएगी कि नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम 2 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। 2 की विभाज्यता का नियम हम कैसे जानेंगे कि यह संख्या 2 के पहाड़े में आएगी कि नहीं आएगी। तो पहले हम देखेंगे जिस संख्या, याद रखिए, जिस संख्या के अंत में या कहते हैं जिस संख्या 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह संख्या 2 से विभाजित होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है, तो 12 तो हम 2 छंग 12 समझ जाएंगे 2 के पहाड़े में आता है। लेकिन अगर 42 है तो हमें 2 दहमा 20 तक पहाड़ आता है ना। तो 42 जो है, 42 हम कैसे जानेंगे कि 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। तो इसके अंत में क्या है, इसके अंत में 2 है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि 42 जो है 2 के पहाड़े में आता है। तो हम कह सकते हैं, मान लीजिए इसका मतलब 2 से कट जाएगा, ये 2 के पहाड़े में आएगा। 56 है, 56 2 के पहाड़े में 56 आए क्योंकि लास्ट में इसके 6 है। या हम कह सकते हैं जिन संख्या के इकाई के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, या कहते हैं वह संख्या 2 के पहाड़े में आती है। अब दूसरी चीज़ समझिए, 3 के विभाज्यता का नियम। 3 के विभाज्यता का नियम क्या होता है? विभाज्यता का नियम 3 की विभाज्यता के नियम में, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, लिखिए 45, ये लिखा है 45, 40 और 5 45, ठीक। 4 और धन 5 कितना हो जाएगा? 5 4 9, 9 3 के पहाड़े में आता है ना। तो हम 3 त्रिक का 9, इसका मतलब 3 से विभाजित हो जाएगा। हम कह सकते हैं जिन संख्याओं को जोड़ा जाए, दी हुई संख्याओं को जोड़ा जाए और जोड़ने पर जो उनका योगफल आए वह 3 के पहाड़े में आए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। जैसे संख्याओं को जितनी भी संख्याएं उनको जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद वह 3 के पहाड़े में आए तो वह संख्या 3 से विभाजित होती हैं। जैसे देखिए लिखा है 4 1 8, देखिए जोड़ते हैं तो 4 धन 1 धन 8, तो 4 1 5, 8 5 13, 13 3 पहाड़े में नहीं आता, इसका मतलब 3 से नहीं कटेगा। अभी यहीं पे होता 4 धन 1 धन 7, तो 7 1 8, 8 4 12, तो 12 3 पहाड़े में आता है ना, 3 4 12 3 पहाड़े में आता है। तो देखिए 417, ये 417 था, देखिए 417 3 पहाड़ कटेगा नहीं कटेगा, यही हमें देखना था। तो इसको हम भाग देंगे 3 से तो पूरा कट जाएगा। हम देख के बता सकते हैं कि 417 3 से कट जाएगा, क्योंकि विभाज्यता के नियम पे हमने देखा, इसको जोड़ने के बाद यह 3 के पहाड़े में आ गया। इसका मतलब यह जो है 12 जो है 3 के पहाड़े में आ गया, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। देखिए काटते हैं, 3 1 9 3 आया, कितना 1 आया। अब देखो 3 त्रिक का 9, यहाँ कितना आया 2 आया, 3 9 27। हम कह सकते हैं ऐसी संख्याएँ जिनका योगफल 3 के पहाड़े में आए, ऐसी संख्या है जिनका योगफल 3 के पहाड़े में आए वह संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। जैसे आपने देखा 45 है, 50 है। हम सवाल संख्याओं को देख करके जोड़ लेंगे। 5 की विभाज्यता का नियम, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंत में, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई के अंत में 0 हो 5 हो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 80 है तो 80 5 से कट जाएगा, यानी 5 से भाग देंगे तो 5 1 9 5, 3 बचा, 5 5 छक्का
30, पूरी पूरी कट जाएगा, 16 पंचे 80 हम काट देंगे। अब देखिए, अब हम सवाल पे आते हैं। जिन 5 की विभाज्यता के नियम में इतना समझिए, जिन संख्याओं के अंत में या जिन संख्याओं की इकाई के अंत में 0 होता है, 5 होता है, वह संख्या पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाती है। जैसे अब हम लासा मासक चलते हैं, लासा में उसमें चलते हैं, तो विभाज्यता के नियम एक बार फिर देख लीजिए, सुन लीजिए। जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, वह संख्या 2 से विभाजित होती हैं। दूसरा, जिन संख्याओं के अंत में जिन संख्याओं को जोड़ा, यानी ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद उनका योगफल 3 के पहाड़े में आए, वह संख्या 3 से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 और 5 होता है, वह संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। चलिए हम लासा में चलते हैं। लासा में पहले हम लघुत्तम लासा कैसे निकालेंगे। मान लीजिए हमको दिए 12, 24 और 45 का लासा निकालना है। तो चलिए हम इसे एक लाइन खींचेंगे, ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो 12 का देखिए हम निकालते हैं। अब हम देखते हैं, पहले लासे का एक नियम होता है। देखिए, पहली एक तो चीज़ तुम्हें पता है, अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो 1 जो है सबके पहाड़े में आता है। एक बार में 12, एक 24 में 24, एक 45 से 45 है, मतलब 1 से सब कट जाएगा। हम देखेंगे 1 से बड़ा क्या है, 2 है। तो देखेंगे हम कि 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं हैं कि नहीं है। तो 2 के विभाज्यता के नियम में आपको बताया गया है बेटा कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो संख्या 2 से कटती है। तो इसके अंत में 2 है, इसके अंत में 4 है, इसका मतलब 2 से कटेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। तो 2 छंग 12, 6 उतार देंगे, देखते रहेगा। 2 छंग 12, यानी 2 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ना पड़ा है, 6 बार पढ़ रहा है, तब हम 12 आ रहा है, तब हमारे पास 12 आ रहा है। 2 छंग 12, यानी 2 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ रहे हैं, तो हमें 12 आ रहा है। अब देखिए 2 एकन्नम 2, यानी 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ना पड़ा, 1 बार। 2 एकन्नम 2। अब यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, हमें पता था ये 2 से कट जाएगा, इसीलिए कह रहे हैं। देखिए 45 जो है लास्ट में 5 है, इसका मतलब है 2 से नहीं कटेगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अब यहाँ लास्ट में 5 है ना। अब देखिए जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 होगा, वो संख्या 2 से नहीं कटेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसके अंत में 5 है, तो इसका मतलब 2 से नहीं कटेगा। तो हम इसको 45 को छुएंगे नहीं, चुपचाप उतार देंगे 45 को, ठीक। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना पड़ा, तब 6 आ रहा है। 2 छंग 12, ठीक है। अब देखिए 45 को फिर हम उतार देंगे, जब तक 2 से कटने वाली संख्या होंगी तब तक काटते रहेंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है यहाँ पे बेटा, यहाँ लिखा है 3। अब देखिए 3 है ये, तो 3 तो 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो हम 3 चुपचाप उतार लेंगे। 2 तिहाई 6, ये कट गया, 3 बार आया। अब 45 को भी उतार लेंगे। अब देखिए यहाँ 3 से कटने वाली संख्याएं हैं, हम यहाँ लिख देंगे 3। तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब यहाँ आप यहाँ समझने की बात है, आप इसे समझ लीजिए आधा लासा मासा आपको आ गया। सबसे बच्चे यही डिफीट खाते हैं। मेरा पढ़ाने का अनुभव है कि बच्चों को सब चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ यही बच्चे डिफीट खा जाते हैं। और मैं आपको एकदम इसे बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। आप देखिए 3 का पहाड़ा, इसके देखिए पहले से देखिए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 5 या 5 धन 4 या 4 धन 5 कितना होता है, 9 होता है, ठीक, 9 होता है, ठीक है। 5 धन 4 9, 4 धन 5, चाहे 5 4 जोड़ दें, एक ही बात हुई, आपको सरल करिए। देखिए 4 धन 5 कितना होता है, 9 होता है। अब आप देखिए 9 जो है 3 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता, तो बेटा 9 3 के पहाड़े में आता है, 3 तरीका होता है, इसका मतलब 3 से कट जाएगा। हमने जोड़ लिया, जोड़ने के बाद हम समझ लिए हम कि यह 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा। अब देखिए अब हम कैसे कहते हैं, मेन पॉइंट समझिए। 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 4 से ज़्यादा ना जाए। तो 3 एकन्नम 3, क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 एकन्नम 3, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेटा 1 बच रहा है, क्योंकि 3 एकन्नम 3 ये 4 है ना, 3 एकन्नम 3 ये 4 है, तो ये 4 जो है 3 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो ये 1 यहाँ चला आएगा। तो जब 1 यहाँ चला गया तो 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 15। तो 3 पचे 15, इसे फिर समझ लीजिए। या देखिए ये हमारे से देखते हैं, 3 5 4 लिखा है, 4 को हम 3 से भाग देंगे। 3 एकन्नम 3, 1 बचा ना, देखिए 3 एकन्नम 3, 3 आया ना,
तो 3 एकन्नम 3 एक बचा, वही जो एक बचा है उसे एक को हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3 तो 15 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं ऐसे समझ लेंगे, यहाँ 15 हो जाएगा। तो 3 पचे 15 तो कट गया, ये आ गया। देखिए अभी आगे सवाल मिलेंगे समझ जाएंगे आप। 3 से कट गया। अब देखिए 3 से कटने वाला कोई संख्या है तो हाँ 3 से कटने वाला है, एक को चुपचाप उतार देंगे, एक को चुपचाप उतार देंगे, इसे क्या कर देंगे 3 पचे 15 कट गया। ठीक, अब देखिए अब 4 से कटने वाली कोई संख्या है नहीं, 5 करेंगे, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 एकन्नम 5। तो लासा में हमने देखा कि अंत में सब में 1 तक लाना है, हमें 1 तक ला देंगे तो हो जाएगा। अब इसका हम गुणा करेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसको हम हल करते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 आया ना, 2 का पढ़ा 2 बार पढ़ा 4 आया। अब 4 दूनी 8, ये 8 आया ना, 8 त्रिक 24, ठीक 24 आया। अब 24 तियाँ 72 होता है। अब 72 को हम जो है ऐसे नहीं करेंगे, अब यहाँ पे हम सरल तरीका देखेंगे। अच्छा हम अभी आपको ऐसे बता दें, फिर सरल तरीके बताएंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 आ गया। 24 तियाँ 72। अगर मान लीजिए नहीं आता तो आप ऐसे 24 गुणे 3 कर लीजिए, 3 चौक 12 की 2 और 3 दूनी 6 1 7, 24 तियाँ 72, 24 तियाँ 72। अब 72 पंचे 72 गुणे 5 करिए, तो 72 गुणे 5 कर दीजिए आप। तो देखिए 5 दूनी 10 की 0 और 5 सते 35, एक 36 हासिल थी, 360 कितना गया 360। आपका लासा आ गया 360। अगर इसको सरल करना चाहें आप तो एक तरीका आपके पास सरल करने का और है। आप देखिएगा, हमें 0 वाली संख्या पाना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, ठीक 40 आया, 40 आ गया। अब 40 त्रिका 4 का पहाड़ा 40 पहाड़ा तो हमें आता नहीं मान लीजिए, तो 4 तियाई 12 120 आ गया। अब 120 में हमें 12 का पहाड़ा पढ़ना, 12 तियाई 36 360 आ गया। देखिए अब 120 आ गया ना, 120 का पहाड़ा तो आता नहीं, तो 12 का पहाड़ा तो आता है, 12 तियाई 36 360 आ गया, 360 सही है। इसका एक तरीका फिर से देख लीजिए। अब आपको पहले हमें 0 पा जाना है, 0 अगर आ जाता तो आसान हो जाता है। देखिए 360 आया है। अब फिर देखिए 2 दूनी 4, 4 आया, 4 दूनी 8, 8 आया, 8 5 40, 40 आ गया, ठीक कितना आ गया 40 आ गया। अब 40 का पढ़ा तो हमें आता नहीं, तो 4 तियाई 12 120 आ गया। 120 पढ़ा नहीं आता तो 12 का पढ़ा आता है, 12 तियाई 36 360 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया 360। लासा बराबर लिखेंगे 360। अभी आपको दिक्कत हो सकती है, अब इसको बिना गणित का, बेटा गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, इतना आप प्रयास करेंगे उतना ही आएगा, जितनी ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना जो, जैसे साइकिल चलाते हैं आप, साइकिल चलाने में जो है आप जब स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, तो हम सोचते हैं कि किसी को दूर से देखते हैं तो सोचा करते हैं जो है कि वो हम वहाँ पहुँचेंगे तो ब्रेक मारेंगे, ये दिमाग में आता है। लेकिन जब हम उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाते हैं, उस आदमी को देखते हैं, हमारा हाथ अपने आप जो है ब्रेक में चला जाता है ना। तो जैसे साइकिल के उदाहरण दे रहा हूँ कि जब हम गणित लगाना शुरू करेंगे, जब गणित हमें प्रयास बार बार करेंगे तो आने वाले समय पे हमारे यहाँ जो है हम एकदम एक्सपर्ट हो जाएंगे। अब देखिए एक लासा देखते हैं, 24 48 90, इनका लासा निकालते हैं। 24 48 90 का लासा निकालते हैं। तो हम पहले फिर से वही देखेंगे विभाज्यता का नियम में, तो ये 2 से कटेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एकन्नम 2, हाँ काम नहीं लगाएंगे, 2 दूनी 4, तो यहाँ हम देख लें 12 दूनी 24 होता है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। जितनी बार देखिए 2 एकन्नम 2, 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ना पड़ा तब 2 आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 2 बार पढ़ना पड़ रहा है। 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी जितनी बार पहाड़ा पढ़ा जाए उसे नीचे लिखेंगे, ठीक। अब 90 के लास्ट में क्या है बेटा 0 है, तो हमें पता है 2 के विभाज्यता का नियम हमें पता है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 होता है वह संख्या 2 से कटती है। तो देखिए 2 तिहाई 6, 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 9 ज़्यादा ना जाए, 2 चौको 8, 4 बार गया। अब देखिए 8 जो है
9 से कितना कम है, तो 8 जो है 9 से 1 कम है, यानी 9 जो है, या 9 कह दें 9 8 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। जो 1 ज़्यादा है वो यहाँ आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10। ठीक, अब देखिए 2 छंग 12, अब साथ ले सकते हैं। 2 एक अन्नम 2 और 2 दूनी 4। ठीक, अब देखिए 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, 12 आ गया। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा ये, तो इसको 45 चुपचाप उतार लेंगे, क्योंकि लास्ट में अगर इसके 2 होता तो ये कट जाता। 2 4 6 8 होता है, नहीं कटेगा। अब देखिए 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 45 को फिर उतार लेंगे। अब देखिए 2 से कटने वाला भी है, 3 एक उतार लेंगे, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 45 को फिर हमने उतार लिया। आगे देखते हैं, 3 से 3 एक अन्नम 3, 3 एक अन्नम 3। अब 3 एक अन्नम 3, यहाँ देखिएगा फिर वही चीज़ है, 3 एक अन्नम 3, एक बच रहा है, यहाँ एक चला गया, यहाँ 3 पचे 15। अब देखिए 3 से करते हैं, 3 एक अन्नम 3 पचे 15। अब 5 से करते हैं, 1 1 और क्या है ये, 5 का अन्नम 5। ये अब देखिए हमें वही चीज़ संख्या प्राप्त हुई, हमने इसका दुगुना कर दिया था, फिर भी हमें संख्या देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16। अब देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, अब 8 दूनी 16, अब 16 पंचे 80। ठीक, अब ये 2 हमारे बचे हैं, 8 त्रिक, अब देखिए 80, अब 8 80 पढ़ा तो आता नहीं हमें, तो 8 त्रिक 24, 240 आ गया। ठीक, अब 240 पढ़ा नहीं आता, तो 24 पढ़ा तो आता है, 24 तियाँ 72, 720 आ गया। ठीक, अगर नहीं आता तो 24 गुणे 3 कर देंगे हम, तो आ जाएगा, नहीं 240 गुणे 3 कर देंगे। अगर उस तरीके से लगाएंगे तो उस तरीका भी देख लीजिए। ये तरीका मान लीजिए आपको दिक्कत कर रहा है, तो अभी स्टार्टिंग में आपको यही तरीका लगाना होगा। तो देखिए 2 दूनी 4, फिर 4 का 4 दूनी 8, अब 8 का 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, अब 16 तियाँ 48, अब 48 का पाठ हमें नहीं आता, अब 48 त्रिको करेंगे, 48 गुणे 3, 3 8 24 की 4, हासिल आए 2, 3 चौक 12 2 14, 144, 144 पंचे। अब यहाँ तक आ गया ना, 144 आ गया, 144 पंचे, तो 144 गुणे 5, 5 चौक 20 की 0 हासिल आए 2, 5 चौक 20 की 0 हासिल आए 2, 5 चौक 20 की 0 हासिल आए 2, अब 5 चौक 20 2 22 की 2 हासिल आए 2, 5 का नाम 5 2 7, 720 आ गया बेटा। ये आपका लासा बराबर 720, हम लिख देंगे लासा बराबर 720, या हम करेंगे एलसीएम, क्या कह देंगे, एलसीएम बराबर 720। अब देखिए इसी संख्या का मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, किसका किसका, तो 20 48 और 90 का हमें मासा निकालना है। मासा में क्या होता है, सेम वही कंडीशन, काटना अगर आ गया तो मासा में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। किसका मासा निकालना है, 20 48 और 90 का मासा निकालना है। देखिए 20 मासा निकालने के बेटा 2 तरीके होते हैं, 48 90। तो गुणनखंड पहले हम गुणनखंड विधि से देख लेते हैं, फिर भाग विधि से देखते हैं, कोई भी विधि पहले देख लेंगे। तो हम पहले इसको एक एक अलग करके 20 का निकालेंगे। ठीक, 2 से 2 दहम्मा 20, ठीक, 2 पंचे 10, देख लीजिए। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 5 का नाम 5। अब हम निकालेंगे 48 का, 48 का 2 दूनी 4 2 चौको 8, ठीक, 2 छंग 12 दूनी 24, यानी 2 का नाम 2 दूनी 4, 2 का नाम 2 2 दूनी 4, 2 छंग 12। अब देखिए 2 तिहाई 6, 3 का नाम 3। अगला हमारा किसका निकालना है, 90 90 90 निकालना है। तो 90 कैसे निकलेगा, 2 चौको 8, एक बचा यहाँ आ गया, 2 पंचे 10। देखिए इसे देखिएगा, 2 चौको 8, अब एक ज़्यादा है ना, ये 9 है, ये तो चौको 8 ही आ रहा है, तो यहाँ चला आएगा, एक चला गया यहाँ, 2 पंचे 10। अब 45 लिख देंगे, अरे न 45 नहीं लिखेंगे, इसे पहले संभाल लीजिए, बहुत ज़रूरी है। 2 चौको 8, 4 बार पढ़ना पड़ रहा है तब 8 आ रहा है,
2 पंचे 10 ज़्यादा हो जाएगा, तो एक जो बच रहा है उसे एक यहाँ लिख दें, 2 पंचे 10। अब 3 से काटेंगे, क्योंकि अब देखो 5 4 कितना होता है, 5 4 धन 5 कितना 9 होता है, 9 3 पहाड़े में आता है, तो हम 3 से काटेंगे। 3 एक अन्नम 3, एक बचा है इधर ना, 3 एक अन्नम 3, 4 है ये, 3 4 से कितना ज़्यादा कम है, एक कम है तो यहाँ चला आएगा, 3 पचे 15। अब देखिए 3 से करेंगे, 3 पचे 15, अब 5 से कर देंगे। अब देखिए मासा में बेटा क्या होता है, मासा में हम इन चीज़ों को जैसे अब लिखेंगे हम 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 नहीं 2 गुणे 2 गुणे 5। अब फिर 48 बराबर लिखेंगे, 48 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। देखिए कितनी बार है, देखते रहिएगा। अब देखिए अब हमें ज्ञात करना है किसका, 90 का निकालना है, तो 90 का लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब देखिए इसमें देखना क्या है, इसमें तीनों में जो चीज़ कॉमन हो, कॉमन मतलब जो तीनों में हो, कॉमन मतलब जो तीनों में हो, तो इसमें कोई ऐसी संख्या जो तीनों में हो, इसमें केवल एक ही संख्या दिख रही है जो तीनों में हो। वो संख्या हमारी कौन सी है, देखिए अब वो संख्या हमारी बेटा 2 है। 2 एक ऐसी संख्या है जो तीनों में है, बाकी और संख्याएं सब में नहीं। तीनों मतलब कि इसमें भी आई हो इसमें भी आई, ये 2 जो है इन तीनों में है, बाकी कोई संख्या इन तीनों में नहीं है। देखिए अगर ये 2 देख रहे हैं तो इसमें 1 2 है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। इसमें देखिए इसमें 5 है लेकिन 5 इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो इसका लिखेंगे मासा बराबर 2। एक तो मासा ये हो गया। अब एक मासा देखिए, इसी चीज़ का हम मासा निकाल रहे भाग विधि से, भाग करके, गुणनखंड विधि उसको बोलते हैं। मासा बराबर 2। अब इसका देखिए 20 48 और 90 का जगह हम भाग करके मासा लगाएंगे तो इसे हम ऐसे लगाते हैं, ये हमारा है 20। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या इसमें लेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है 20 को हम बाहर कर लेंगे। उससे बड़ी संख्या क्या है 48, तो 20 का पहाड़ा ऐसा पड़ेगा 48 ज़्यादा ना जाए, तो 20 से करना 20 दूनी 40 बचा 8। ध्यान रखिएगा। अब देखिए इस 8 जो शेष फल है इसे भागफल बना दीजिए, भाजक बना दीजिए। अब इस 20 को उतार लीजिए यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, तरीका है। आपने 20 एक दूनी 40 आया, 8 बचा शेष, 8 को आपने यहाँ कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 8 कर लिया, ठीक है। अब 8 जब कर लिया यहाँ पे, तो जो 8 भाग शेष फल आया ये बन गया भाजक। अब इसको हमने यहाँ उतार लिया 20 को, तो 8 दूनी 16 आ गया, 4 बचा, ठीक। अब 4 को ऐसे बना लीजिए, 8 को उतार दीजिए। अब इसको ये भाजक इसे अब अंदर लाइए, जो शेष फल आया ये बाहर हो जाएगा। जब भी शेष फल आएगा, जैसे इसमें 8 शेष फल आया तो ये क्या हो गया, तो ये भाजक बन गया, भाग देने वाला। अब इसमें शेष फल 4 आया तो ये भाजक बन गया, अब ये भाग इसमें अंदर चला गया, भाज्य बन गया, 4 दूनी 8, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 4 आया है, ठीक है। अब 4 को बाहर रखिए और आइए 90 को उतार दीजिए। अब तीसरी संख्या लेंगे ना, 2 संख्या को तो हो गया, अब 90 को तीसरी संख्या बड़ी संख्या, तो 4 दूनी 8, कितना बचा 1 बचा, अब 0 उतार लिया, 4 दूनी 8। अभी तो और हल करना है, ऐसे हल करते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 10 हो गया, 4 पंचे देखते हैं, 4 दूनी 8, 1 उतार लिया, अब उतार लिया, इधर आ गए, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8, 2 बचा, ठीक। अब 2 शेष फल बचा, ये 2 शेष फल कहाँ जाएगा, ये 2 शेष फल आ जाएगा यहाँ पे, ये दो शेष फल बचा है, अब ये भाजक बन जाएगा, अब ये 4 आ जाएगा यहाँ पे, 2 दूनी 4। तो आपने देखा अब मासा इसमें भी 2 आया, तो मासा बराबर 2, मासा बराबर